जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज आस्क्ड इन पीजीटी, टीजीटी, नेट, केवीएस, टेट, अदर टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। प्यारे साथियों, ये प्रैक्टिस सेट आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे EAMRS परीक्षा अभी हमारी आने वाली है। प्यारे साथियों, देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे। अमीर खुसरो को जो कहा जाता था वो कहा जाता था तूतिए हिंद। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तूतिए हिंद। आगे है प्रश्न संख्या 2, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भरतेश्वर बाहुबली राज। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। यह है, निम्नलिखित में से कौन शिलांकित कृति है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राहुल वेल। इसके जो कवि हैं वो हैं रोड़ा कवि। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4, आदि काल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है मिस्र बंधुओं ने। मिस्र बंधुओं के जो नाम हैं ये हैं हमारे गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र, और इनके द्वारा लिखा गया जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको कहा जाता है मिस्र बंधु विनोद। और इन्होंने इसमें जो है लगभग 5000 कवियों का जो है जीवन वृत्त लिखा है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। और इनको जो है मैथिल कोकिल भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पदावली की रचना मैथिल भाषा में की थी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जिनदत्त सूरी। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं, देसिल बाना सब्जन मिठा, ये प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है। ये प्रसिद्ध उक्ति कही है विद्यापति जी ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10, आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीजोपन काल कहा था। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, खेट कौतुकम किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रहीम की रचना है खेट कौतुकम। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12, विज्ञान गीता की रचना किसने की। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है केशव दास जी ने विज्ञान गीता की रचना की। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अणुभाष्य जो है वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है मेरुतुंग। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16, अंगद पेंच की रचना किसने की है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर दास जी ने अंगद पेंच की रचना की है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है, केशव कही ना जायका कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है तुलसीदास जी की ये पंक्तियां हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं। प्रश्न संख्या 18 के सही जवाब है
संत रैदास जी इस पंक्ति के रचयिता हैं। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विष्णु स्वामी जी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 20। गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 84 वैष्णवों की वार्ता। आगे प्रश्न संख्या 21 है, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है अलंकार का, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22। प्रेम को पंथ करार कहा, महातरवारी की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बोधा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हित हरिवंश राय ने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट द्वैतवाद का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26। धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है बद्री नारायण चौधरी प्रेमग्न। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 27। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेनापति जी ने सतसई की रचना नहीं की। प्रश्न संख्या 28 है, ऋतुकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिश्र बंधुओं ने ऋतुकाल को अलंकृत काल का नाम दिया। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 है, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता पद्माकर जी हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है भाव विलास केशव दास की रचना नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाव विलास किसकी रचना है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 31। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं इस पंक्ति के रचयिता हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 है, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है रसवंती सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33। राम वृक्ष बेनुपुरी की कौन सी कृति यात्राव्रत की है? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है पैरों में पंख बांधकर। प्रश्न संख्या 34 है, तदीय समाज से किसका संबंध था? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो संबंध था तदीय समाज से था। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 है, भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है सरयू पार की यात्रा भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी रचना लिखी। आगे है प्रश्न संख्या 36। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हृदय का प्रतीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 37। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंदु से संबंधित नहीं थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 38। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है नवम। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 39। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 40। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है सन 1912 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 41 है, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है साखी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 42। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, साय में धूप दुष्यंत कुमार की काव्य कृति है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 43। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने।
आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 44। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब कर्नेलिया ने कहा है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 45। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है श्रीधर फाटक। प्रश्न संख्या 46 है, अंजू दीदी किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है नाटक विधा की रचना है और ये उपेंद्र नाथ अश्क का अंश का नाटक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 47। जीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? यह अब्दुल बिस्मिल की। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 48। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है रंगभूमि का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 49। निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? रंग फूल नहीं रंग बोलते हैं, सही है। मैं उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन शास्त्री, सही है। सीढ़ियों पर धूप में, तो ये शमशेर बहादुर सिंह न होकर के रघुवीर सहाय का है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 50। हम विष पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 51। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है महात्मा गांधी पर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 52। निम्न में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुझे सूरज चाहिए, सुरेंद्र वर्मा का। यह गलत है, जबकि क्या है यहाँ पर मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। प्रश्न संख्या 53 देख लेते हैं। सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है तमस। यह उपन्यास है भीष्म साहनी जी का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 54। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रसप्रिया। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 55। उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है पीली आंधी। उदय प्रकाश द्वारा जो है लिखित कहानी नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 56। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बकरी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 57। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? प्रश्न संख्या 57 का इसमें से कोई सा भी जवाब सही नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 है वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है नरेश मेहता। आगे प्रश्न संख्या 59 है पाप पुण्य के चिरंतर नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? यह किया गया है चित्रलेखा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 60। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं? प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ममता कालिया दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं। प्रश्न संख्या 61 है मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है आधे अधूरे। ये किसका लिखा हुआ है? मोहन राकेश जी का। आगे देख लेते हैं 62। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। ये कथन किसका है? ये कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 63। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यह है सुरेंद्र वर्मा का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 64। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है आलोचना विधा की रचना है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 65। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 66। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है रिपोर्टाज जो है विधा की रचना है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 67। निम्न में से कौन रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है कठगुलाब। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 68। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है मेरी असफलताएं। ये बाबू गुलाब राय का निबंध है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 69। निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है?
ये कहा जाता है इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र अज्ञे, मनोहर श्याम जोशी, सभी को जो है कहा जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 70। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है झूठा सच। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 71। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है जैनेन्द्र। आगे है 72। वागार्ड पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है कोलकाता से। आगे देख लेते हैं 73। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है रिपोर्टाज। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 74। निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है दस्तावेज रामचंद्र तिवारी का नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 75। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या ये देख लेते हैं 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? आत्मकथा है, अर्धकथानक, बनारसी दास जैन की। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 76। निम्न में से कौन अर्थालंकार है? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है रूपक अलंकार जो है अर्थालंकार है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 77। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? यह जुगुप्सा। प्रश्न संख्या 78 देख लेते हैं। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। आगे है 79। निम्न में से कौन वार्णिक छंद है? प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है सवैया वार्णिक छंद है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 80। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है पाप पुण्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 81। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है या। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 है बिनु पग चले सुते, सुते बिनु काना, इनमें कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए असंगति अलंकार है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 83। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 84। समरस थे, जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी शांत रस है। प्रश्न संख्या 85 देख लेते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 86। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शब्द। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 87। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? यह है प्रश्न संख्या 87 का ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343। आगे देख लेते हैं 88। प्रश्न संख्या 88 है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर खैर। आगे देख लेते हैं 89। पश्चिम हिंदी में कौन बोली है? प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है कन्नौजी पश्चिम हिंदी के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 90 का देख लेते हैं। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है? प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब है मगही बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली है। प्रश्न संख्या 91 देख लेते हैं। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब है व्यंजन संधि। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 92। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आदरणीय। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 93। अहेतुकी का शुद्ध रूप है? प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अहेतुकी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 94। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब देख लेते हैं यह है सरगुजा। क्या? सरगुजा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 95। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है दूसरा और चौथा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 96। घोटक का तद्भव रूप क्या है? प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी घोड़ा। आगे देख लेते हैं 97। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा? प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है प्रति जमा एक।
आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 98। प्रश्न संख्या 98 है अथवा व्याकरण की दृष्टि है। ये है हमारा अव्यय। ये क्या कहलाता? अव्यय कहलाता। प्रश्न संख्या 99 देख लेते हैं। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दुर्गुण। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 100। उद्योग का संधि होगा। प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है उत जमा योग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्यारे साथियों, ये था हमारा एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी सभी के लिए उपयोगी प्रैक्टिस सेट। तो प्यारे साथियों, कैसा लगा हमारा ये प्रैक्टिस सेट? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे को मैं इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा, आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो प्यारे साथियों, मैं फिर मिलता हूँ एक इससे भी अच्छी वीडियो के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।